वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और साथ में डायमंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। और ये जो आपका रूल्स है ये कैसे अप्लीकेबल होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल्स बताऊंगा। तो अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। मेरा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, बिना वीडियो स्किप किए हुए कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला कि दो आपका क्या होता है, रूल्स होता है। पहला कौन सा रूल है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरा क्या है, डायमंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को कुछ नामों से जानते हैं, जैसे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोल सकते हैं, उसी को रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग बोल सकते हैं, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट बोल सकते हैं, इंग्लिश सिस्टम या इंग्लिश रूल्स ऑफ आपका अकाउंटिंग भी बोला जाता है, या ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो मतलब बहुत सारा नाम है किसका, आपका गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है, क्या बताता है, ध्यान सुनिए। जैसा कि आपको पता है कि आपका 3 प्रकार का आपका अकाउंट्स होता है, 3 काइंड्स ऑफ अकाउंट्स। पहला होता है आपका पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा होता है रियल अकाउंट्स, और तीसरा क्या होता है आपका नॉमिनल अकाउंट्स। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पर्सनल अकाउंट्स किसे कहते हैं। तो बोलता है ऑल टाइप्स ऑफ पर्सन, जितने भी तरह का पर्सन्स होता है, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो, इससे रिलेटेड जो आपका अकाउंट्स होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट्स। दूसरा क्या होता है, रियल अकाउंट, मतलब जितने भी तरह का असेट्स प्रॉपर्टीज होता है आपका, उससे रिलेटेड जो अकाउंट होता है वो कौन सा अकाउंट कहलाता है, रियल अकाउंट। और तीसरा होता है आपका क्या, नॉमिनल अकाउंट, जितने भी तरह का एक्सपेंसेस होता है, लॉसेस होता है, प्रॉफिट इनकम्स, आपका गेंस होता है, इससे रिलेटेड जो आपका अकाउंट्स होता है उसे हम लोग कौन सा अकाउंट बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स, राइट। अब सवाल उठता है कि ये जो आपका गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है या ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग है या रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट है, इसका रूल्स है क्या। तो ध्यान सुनिए, सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स ये बताता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी जो पाने वाला व्यक्ति होगा उससे हम लोग डेबिट करेंगे और जो देने वाला व्यक्ति होगा उससे हम लोग क्रेडिट करेंगे, राइट। दूसरा क्या है आपका रियल अकाउंट, बोलता है क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, कोई भी असेट्स प्रॉपर्टीज बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट करेंगे, और आपका क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कोई भी आपका असेट्स प्रॉपर्टीज बिजनेस से जा रहा है उससे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद बोलता है नॉमिनल अकाउंट, बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, जितने भी तरह का खर्च और हानि होगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत, और जितने भी तरह का इनकम प्रॉफिट्स होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये जो मैंने रूल्स बोला इससे हम लोग ये रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट। अब बात करते हैं कौन सा आपका डायमंड रूल्स। कौन सा, डायमंड रूल्स को भी कुछ नामों से जानते हैं, ऐसे डायमंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोल सकते हैं। उसके बाद आपका मॉडर्न अप्रोच बोल सकते हैं, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग बोल सकते हैं, अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग बोल सकते हैं। तो ये सब कुछ नामों से जानते हैं। तो जो आपका डायमंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है वो क्या बताता है, ध्यान सुनिए। बोलता है कोई भी असेट्स अगर बिजनेस में बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, कोई भी असेट्स अगर बिजनेस में कमेगा तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्या, कोई भी लोन लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, कोई भी लोन लायबिलिटीज घटेगा तो डेबिट करेंगे। कोई भी आपका इक्विटी यानी जो मालिक से रिलेटेड आपका पैसा है, अकाउंट है, जैसे कैपिटल, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट वाला, तो ये सब अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे और घटेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। यानी इक्विटी बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, घटेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। उसके बाद कोई भी एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, कोई भी आपका इनकम प्रॉफिट आपका क्या होगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे। उसके बाद क्या है आपका एक्सपेंसेस लॉसेस, मैंने क्या किया आपका बता दिया। तो ये मेरा कौन सा था, आपका डायमंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब ये जो रूल्स है ये काम कैसे करता है, ये रूल्स है ये काम कैसे करता है, कैसे पता करेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट। और एक मैं थोड़ा सा और बता देना चाहूँगा कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। अगर साधारण शब्दों में समझिए तो डेबिट और क्रेडिट एक्सैम्बल है किसका, प्लस का और माइनस का। डेबिट और क्रेडिट एक्सैम्बल है, चिन्ह है, प्रतीक है किसका, प्लस का और माइनस का। जब हम किसी भी अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट करते हैं या तो वो बढ़ता है या तो वो घटता है। तो जैसे ये रूल्स कैसे काम करता है बात को समझिएगा। जैसे मान लेते हैं ये मेरा क्या है, एक बिजनेस है, ये मेरा क्या है, एक बिजनेस है, और बिजनेस का नाम मान लेते हैं कि सिन्हा कंप्यूटर है। बिजनेस का नाम क्या है आपका,
सिन्हा कंप्यूटर। बिजनेस का नाम क्या है आपका? सिन्हा कंप्यूटर। और जो सिन्हा कंप्यूटर है, मान लेते लैपटॉप, डेस्कटॉप, कीबोर्ड, माउस, एसएमपीएस, यूपीएस, राइट, रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ये सब मतलब जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड एसेसरीज होता है उससे रिलेटेड ये बिजनेस करता है। ठीक है जी। उसके बाद अब रूल्स काम कैसे करता है, ऐसे मान लेते हैं ना कि मान लेते यहाँ पर कौन है आपका, यहाँ पे मान लेते कौन है आपका? राधा। यहाँ पे कौन है आपका? राधा। तो मान लेते राधा से आपको क्या हुआ? पैसा मिला। किसको मिला? सिन्हा कंप्यूटर को। और सिन्हा कंप्यूटर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग को क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करना है। तो मान लेते राधा से कितना मिला? 10,000। कितना मिला? 10,000। तो बताइए, राधा से मिला तो बिजनेस में क्या आएगा? कैश। राधा से क्या मिला? पैसा। तो बिजनेस में क्या आएगा? कैश। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स बोलता है कि डेबिट वर्ड कम्स इन। और कोई भी असेट्स बिजनेस में आ रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, 1 नंबर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे हम लोग? कैश अकाउंट डेबिट। और 2 किससे पैसा मिल रहा है आपका? राधा से। तो राधा से अकाउंट क्या लिखेंगे हम लोग? राधा से अकाउंट। कितना? मान लेते हैं 10,000 और इसको भी कितना लिख देंगे हम लोग? 10,000। तो बताइए, ये जो कैश है, ये कैश है, कौन सा अकाउंट है? कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, आर फॉर रियल। और रियल अकाउंट का रूल्स क्या करता है? डेबिट वर्ड कम्स इन। कोई भी असेट्स या प्रॉपर्टीज बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट करेंगे। तो कैश आ रहा है तो मैंने क्या किया? डेबिट। और ये पैसा देने वाली कौन है? राधा। राधा पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। गोल्डन रूल्स क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर। तो राधा देने वाली पैसा है तो मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट। अगर बात किया जाए डायमंड रूल्स के अनुसार, तो मान लेते कैश बिजनेस में कितना आया? 10,000। और मान लेते पहले से कैश कितना था आपका? मान लेते 50,000। पहले से कैश कितना अवेलेबल था? 50,000। 10,000 आया तो अब कैश कितना हो गया? 60,000। तो असेट्स बढ़ गया ना। तो डायमंड रूल्स क्या कहता है कि असेट्स बढ़ेगा तो क्या करना है हमको? डेबिट। कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते राधा से आपको लेना था, मान लेते 1 लाख। राधा से कितना लेना था? 1 लाख। तो राधा कितना दे दी? 10,000। तो अब राधा से कितना लेना पड़ेगा? 90,000। तो ये जो आपका राधा से पर्सनल अकाउंट है ये मेरा कम गया, कमेगा तो क्या करना पड़ेगा आपको? क्रेडिट। ठीक है जी। तो ये क्या था आपका? ये रूल्स था। अभी और भी कुछ ट्रांजेक्शंस का बात कर लेते हैं। मान लिया आपने सैलरी दिया। क्या दिया? सैलरी। तो एंट्री क्या हो जाएगा? सैलरी। क्या हो जाएगा आपका? सैलरी अकाउंट डेबिट। और 2 क्या हो जाएगा आपका? कैश अकाउंट। मान लिया जाए आपने सैलरी दिया 20,000। आपने सैलरी कितना दिया? 20,000 आपने क्या दिया? सैलरी। ठीक है। तो सैलरी दिया तो सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। सैलरी एक तरह से खर्च है ना, तो सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है कि कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो हमने क्या कर दिया? डेबिट। और कैश रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो आपका क्या हुआ? सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया? कैश अकाउंट। बस रूल्स के तहत, चाहे गोल्डन रूल्स हो चाहे आपका डायमंड रूल्स हो, उसी के तहत आपका जर्नल एंट्रीज किया जाता है। अगर आपका 3 नंबर का बात कर ले, चलिए 3 नंबर का बात कर ले। मान लेते हैं आपको किसी से क्या, आपने किसी को पैसा दिया, मान लेते हैं कैश पेड टू कृष्णा। तो आपका पाने वाला पैसा कौन है? पाने वाला कौन है आपका? कृष्णा रख लेते हैं ना। पाने वाला कौन है? कृष्णा से अकाउंट डेबिट। कृष्णा अकाउंट डेबिट। और 2 क्या हो जाएगा मेरा? क्या हो जाएगा मेरा? कैश अकाउंट। ठीक है। मान लेते हैं 5,000। कितना? 5,000। तो कृष्णा को पैसा दिया। कृष्णा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। कृष्णा कौन सा अकाउंट है आपका? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन है, ह्यूमन बींग से रिलेटेड है ना। तो कृष्णा पैसा पाने वाला, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट उसके तहत। और ये मेरा कौन है आपका? कैश। कैश मेरा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्योंकि ये कैश बिजनेस से जा रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात किया जाए और कुछ ट्रांजेक्शन्स को देख लेते हैं, मान लेते हैं आपको कमीशन मिला कैश के फॉर्म में। तो बिजनेस में क्या आएगा? कैश। बिजनेस में क्या आएगा? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट। और 2 क्या? कमीशन मिला है ना, तो लिखेंगे क्या? कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। क्या लिखेंगे? कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। मान लेते 2,000 आपको कमीशन मिला है। ठीक है। तो कैश तो मेरा रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन। और ये जो कमीशन रिसीव्ड है
ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, ये इनकम है। और इनकम रहेगा तो इनकम प्रॉफिट्स को हम लोग क्या करते हैं? गोल्डन रूल्स के तहत क्रेडिट। तो मैंने क्या कर दिया इसको? क्रेडिट। मतलब जो भी आपका गोल्डन या डायमंड रूल्स है उसी के तहत सारा काम किया जाता है। मान लेते हैं कि कोई असेट्स है, मान लेते हैं कोई असेट्स है, उस पर क्या हुआ? डिप्रिसिएशन। मान लेते कोई मशीनरी है, उस पर क्या हुआ? डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा? यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन बोले ना, तो मान लेते हैं मशीनरी लिख देते हैं। किसी भी आपका कारण मशीनरी का वैल्यू क्या हो गया? कम गया। मान लेते कितना से? 5000 से। कितना से? 5000। तो ये जो डिप्रिसिएशन है ये एक्सपेंसेज है नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत, और एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। अब मशीनरी असेट्स है और मशीनरी का वैल्यू कमता है। मशीनरी क्या है? असेट्स है। और मैंने बोला ना किसी भी कारण से असेट्स का वैल्यू घटेगा तो डायमंड रूल्स के अनुसार वो जो असेट्स उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। किस रूल्स के तहत? डायमंड रूल्स के तहत। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? गोल्डन रूल्स या डायमंड रूल्स के तहत जर्नल एंट्रीज पास करते हुए चले जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा? कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का ये वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।